बाजार की ग्लोबल टेरिफ वॉर से शेयर बाजार में हाहाकार मची हुई है। भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 3000 अंक लुढ़क गया। निफ्टी भी 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में आज यानी कि सोमवार 7 अप्रैल को बड़ी गिरावट हुई। सेंसेक्स करीब 3000 अंक गिरकर करीब 72,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के अभी तक सभी 30 शेयर गिरकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस करीब 10% टूटे हैं। टेक महिंद्रा, HCL और L&T में भी 8% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं निफ्टी में भी करीब 5% की गिरावट के साथ खुला है और इस वक्त वो करीब 4% की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। और अब बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। हिसार के साथ साथ यमुनानगर में उनके कार्यक्रमों को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम नायब सिंह सैनी रविवार को यमुनानगर के कैल गांव पहुंचे। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पीएम हरियाणा वासियों को 2 बड़ी सौगातें देंगे। यमुनानगर में पीएम दीन बंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की नई इकाई का शिलान्यास करेंगे, जिसकी क्षमता 800 मेगावाट है। इसके साथ ही पीएम हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। जिस स्थल के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, उसकी स्थितियों का जायजा अभी लिया है, देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में अपनी कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसको हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की एक अलग यूनिट, इसका शिलान्यास करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ते हुए ये विकास में हमारे हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा। बिजली दर में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने हमला किया है। रणदीप सुरजेवाला ने इसको 5000 करोड़ की डकैती बताया। हरियाणा वासियों की जेब पर 5000 करोड़ की डकैती की गई है। इस बात का जिक्र एमपी की तरफ से किया गया। नायब सैनी सरकार में जेब से पैसा गायब है तो 3 महीने में 67 पैसा प्रति यूनिट का रेट बढ़ा है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने रविवार को कैथल के जवाहर पार्क में धरना दिया। विरोध प्रदर्शन में कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला भी शामिल थे। जवाहर पार्क में जनसभा को संबोधित करने के बाद नेताओं ने पिहोवा चौक तक पैदल मार्च निकाला और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हर व्यक्ति के ऊपर जिस प्रकार से बेतहाशा बिजली की दरें बढ़ाई हैं, ये 5000 करोड़ सालाना का बोझ है। इससे पहले भी 16 जनवरी को 2025 को 67 पैसे प्रति यूनिट FSA फ्यूल सरचार्ज के नाम से बढ़ाए थे। वो रिकवरी ही 1200 करोड़ है। तो 1200 करोड़ के करीब से 1200 करोड़ से 1500 करोड़ की रिकवरी वो और 5000 करोड़ की रिकवरी ये। और इसके बारे में तो ये कहते हैं कुछ साथी 6000 करोड़ भी हो सकती है। तो 7 से 8000 करोड़ रुपया इस साल बिजली की दरों की ये सरकार वसूलेगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंचकुला के पिंजौर में गैस कटर से एटीएम काटकर कैश की चोरी की गई। चोरों की तरफ से चोरी के पहले एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर केमिकल इन चोरों ने छिड़का। स्विफ्ट गाड़ी पर सवार होकर ये चोर आए थे। इलाके की सीसीटीवी को
खंगाल रही है पुलिस। इलाके के लोगों से पूछ पड़ताल भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। पिंजौर के ईश्वर नगर का पूरा मामला है। पिंजौर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने शराब के कई ठेकों को अपना निशाना बनाया था। अब उन्होंने एटीएम को टारगेट करके पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वहीं पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। उसके ऊपर उन्होंने छिड़काव कर दिया, कोई ना कोई गिर दिया, केमिकल गिर दिया, जिससे वो बंद हो चुके हैं कैमरे। कोई और जानकारी मिली हो सीसीटीवी कैमरों से? अभी तक अभी चेक कर रहे हैं। अभी चेक जो यहाँ बता रहे हैं लोग 2-3 दिन से लाइट नहीं थी, जो अंधेरा होने के कारण सीसीटीवी कैमरे पूरी सफाई साफ से नजर नहीं आ रही। जो है 1-2 कैमरे हैं, अभी हम उनको चेक करते हैं। पंचकुला के मंडलाए गांव में शादी की खुशियां गम में बदल गई। 3 साल के बच्चे की पानी की हौदी में डूबने से मौत हो गई। खेलते समय पानी की हौदी में दीपांशु गिर गया। मां पानी लेने हौदी पर गई हुई थी तो दीपांशु को देखा। पानी में गिरकर दीपांशु की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दीपांशु अपनी मां के साथ घर पर था और उसके पिता अजय कुमार एक शादी में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। घटना के समय दीपांशु अकेला खेल रहा था। खेलते खेलते वह घर के आंगन में बनी पशुओं को नहलाने वाली हौदी में गिर गया। हौदी में पानी की गहराई कम थी, लेकिन वह दीपांशु के लिए खतरनाक साबित हुई और वह उसमें डूब गया। जब बच्चे की मां पानी की हौदी से पानी लेने आई तो उसने देखा कि दीपांशु हौदी में गिरा हुआ था, जिसके बाद मां ने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब बात पेहोवा की। पेहोवा के नारा पेट्रोल पंप पर बड़ी लूट की घटना को अंजाम चोरों की तरफ से दिया गया। पिस्तौल की नोक पर सेल्समैन से लूटपाट की गई। 10,610 रुपए लूटकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 लुटेरे आए थे। बता दें कि बाइक में पेट्रोल डलवाने के बहाने इनकी तरफ से लूट की गई। उन्होंने बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवाया और उसके पैसे भी दिए। इसके बाद 2 युवक पिछली ऑफिस में घुस गए। उसमें से एक के हाथ में पिस्तौल थी। हथियार दिखाकर उन्होंने सेल्समैन प्रदीप से रात की बिक्री की सारी नकदी जबरन छीन ली। जाते जाते आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। प्राप्त हुई थी कि नायरा पेट्रोल पंप पर 3 नौजवान लड़कों ने पिस्तौल की नोक पर डकैती की है और 10,610 रुपये सेल्समैन से छीन लिए हैं। तो कोई फर्दर कार्रवाई सर इसमें भी? इसमें शिकायतकर्ता पवन पपनावा के बयान पर FIR लॉन्च कर दी गई है और मुकदमा की तफ्तीश जारी है। CCTV कैमराज वगैरह खंगाले जा रहे हैं? हाँ, CCTV पुलिस खंगाले जा रहे हैं और एक चेहरा भी थोड़ा सा आया है। जल्दी इस मुकदमे को। करनाल में चोरों के हौसले बेहद ही बुलंद है। कार सवार चोरों ने सेक्टर 13 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वो कपड़ों के गोदाम और वर्कशॉप में घुस गए और करीब 3 लाख रुपए के कैश में सेंध लगा दी। कार सवार चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और SFL की टीम ने मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच की जा रही है। हमारी सारी प्रोटेक्शन को ख़त्म कर दिया है और अंदर जाते ही उन्होंने गले को शीशे भी अंदर सारे तोड़े हैं। जितना भी कैश था 3 लाख से ऊपर का कैश है वो सारा कैश ले गए हैं और काफ़ी नुकसान कर गए हैं। आपके सामने सारी फुटेज है, सारे कैमरे लगे हुए हैं। देखो कितने पक्के लॉक लगा रखे हैं। वर्कशॉप और गोदाम है आपका? हाँ जी, हाँ जी, गोदाम है कपड़ों का और यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ काफ़ी नुकसान कर गए। 30, 35, 40 मिनट कैमरे के हिसाब से जो हम देख रहे हैं वो यहाँ रहे हैं। उन्होंने पूरे ये लॉक तोड़ के हमारा कैश निकाला है और चले बाद फिंगरप्रिंट जैसी सूरतों की कार्रवाई मिली। कपड़े का गोदाम है बता रहे हैं? हाँ जी, गोदाम है जी। तो चोर कितने बजे आए हैं सीसीटीवी में दिखाओ? सर अभी तक देखे तो कार्रवाई करेंगे पूरी? बिल्कुल करेंगे। और अब बात करेंगे महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कांटी गांव के एक किसान का एक दिन का बिजली बिल करीब 78 लाख रुपए आ गया। गलती बिजली विभाग की है, लेकिन किसान दफ्तरों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। 78,21,363 रुपए ये बिजली का बिल है, जिसने बिजली होते हुए भी किसान